वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरल ड्रा में पढ़ाने जा रहा हूं एक लोगो। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने क्रिएटिव लोगो यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। आप भी इसको बड़ी आसानी के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। इस लेक्चर की खास बात यह है कि इसमें बहुत कुछ न्यू आपको सीखने को मिलेगा, जैसे कि इस तरह की शेप आपने कैसे डिज़ाइन करनी है, कलर स्कीम को कैसे सेट करना है, फिर उसके बाद ये बटन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और टी एस में जो देखें टी के अंदर ये एस को मैंने शेप जो दी है ये हम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल पे आना है, न्यू पे क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद ऊपर प्रॉपर्टी बार से हमने यहाँ पे यूनिट्स जो लेना है वो इंचेस में लेना है, और उसके बाद हम यहाँ पे बल्कि इंचेस में भी ले सकते हैं, और अगर आप पिक्सल्स में लेना चाहें तो थंबनेल की शक्ल भी आप इसको दे सकते हैं। जैसे मैंने थंबनेल की शक्ल यहाँ पे दी हुई थी, तो मैं पिक्सल्स पे आऊँगा और यहाँ पिक्सल्स में आने के बाद मैंने इसको साइज़ दिया 1280 बाय 720 और एंटर प्रेस करेंगे तो साइज़ अप्लाई हो जाएगा। कीबोर्ड से शिफ्ट F4 प्रेस करेंगे ताकि पेज आपके करीब आ जाए। यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद बल्कि यहाँ पे सर्कल पे हम क्लिक करेंगे। टूल बॉक्स में सर्कल पे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ आपने यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करना है ताकि ये बिल्कुल यहाँ पे आपके पास ये गोलाई में हमारे पास आना चाहिए, और इसकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी होनी चाहिए। तो पिक टूल पे हम क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, शिफ्ट के साथ आपने इसको अंदर की तरफ मूव करना है। राइट क्लिक और उसकी कॉपी क्रिएट करते हैं, F4 प्रेस करते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करें। शिफ्ट के साथ आपने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, कीबोर्ड से B प्रेस करें ताकि ये बॉटम में चला जाए। आप खाली जगह पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपने ऊपर वाले दायरे पे क्लिक करेंगे और ऊपर प्रॉपर्टी बार से आपने यहाँ पे पाई पे क्लिक कर देना है। पाई पे क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है कि F10 प्रेस करेंगे या फिर आप टूल बॉक्स से शेप टूल पे क्लिक करेंगे और आपने इसको इस तरह से आपने मूव कर लेना है यहाँ तक। जैसे फर्स्ट कीजिए, मैंने यहाँ तक इसको मूव कर लिया। अब इतना मूव करने के बाद फिर मैंने क्या किया, दरमियान वाली ये लाइन हम रिमूव करना चाहते हैं। ये जो लाइन हमारे पास यहाँ पे आ रही है, इसके लिए क्या करना है कि हम टूल बॉक्स पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसमें कलर फिल करने वाले हैं, क्योंकि ये लाइन है हमारे पास तो लाइन के अंदर कलर नहीं फिल हो सकता, तो कंट्रोल Z करते हैं और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे इसमें स्मार्ट फिल का हम यूज़ करेंगे। तो आपने स्मार्ट फिल पे क्लिक करना है और यहाँ इसके अंदर क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पे कलर इसमें फिल हो चुका है। अब उसके बाद नीचे वाला जो बॉक्स हमारा है उसको हम रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आएंगे, या फिर आपने इसको आउटलाइन इसकी रिमूव कर देनी है कि आपने इसको ऐसे सिलेक्ट करना है ऐसे, और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब उसके बाद ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करते हैं, F2 प्रेस करते हैं, जूम इन करते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल Q प्रेस कर लें। अगर कंट्रोल Q पहले ऑटोमेटिक हो जाता है, अगर ना हो तो कंट्रोल Q कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक जैसे करेंगे या F10 प्रेस करेंगे या शेप टूल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की शेप बन जाएगी। फिर राइट क्लिक और आपने यहाँ पे टू कर्व पे क्लिक करना है और एक पॉइंट पे क्लिक करते हुए इसे नीचे की तरफ लेके आएंगे और दूसरे पॉइंट पे क्लिक करते हुए इसको हम यहाँ पे ऊपर की तरफ लेके आएंगे। तो इस तरह से आपके पास एक शेप क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने रेड कलर इसमें फिल किया और उसके बाद कीबोर्ड से F4 प्रेस करते हैं। इस तरह की शेप आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अब उसके बाद लाइट एंड डार्क की कम्बिनेशन हम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसमें आएंगे इंटरेक्टिव फिल के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस तरह से ये इंटरेक्टिव फिल का कलर यहाँ पे अप्लाई करना है। ऊपर हमारे पास लाइट रेड है, उसके बाद नीचे जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है वाइट कलर का, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह से और उसके बाद जो रेड कलर है इस पर क्लिक करके रखना है आपने, और यहाँ पे देखें इसमें हम डार्क कलर ये वाला ले लेंगे। तो इस तरह से लाइट एंड डार्क की कम्बिनेशन आपके पास बन जाएगी। अब इसको हम रोटेट करना चाहते हैं, तो आपने पिक टूल पे आना है, F3 प्रेस करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। सिलेक्शन पॉइंट आपके पास देखिए यहाँ पे चेंज हो चुके हैं रोटेशन पॉइंट में। इस पॉइंट पे सेंटर वाले पॉइंट पे क्लिक करके आपने इस दायरे के सेंटर में इसको लेके आना है। फिर कंट्रोल के साथ आपने इसको इस तरह से मूव करना है ऐसे, और कंट्रोल R करेंगे तो दोबारा ये रिपीट हो जाएगा। तो 3 4 5 मरतबा जितनी मरतबा आप चाहें इसको रिपीट कर सकते हैं। देखिए आपके पास इस तरह की शक्ल भी ये बन सकती है। तो फिलहाल मैंने यहाँ तक इसको रोटेट किया। अब उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं और शिफ्ट के साथ इसको आपने रिसाइज करना है। राइट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, शिफ्ट के साथ आपने इसको रिसाइज करना है। फिर हम यहाँ पे कलर फिल कर रहे हैं इसमें ब्लू, और ब्लू कलर फिल करने के बाद आपने आउटलाइन को यहाँ पे राइट क्लिक करके रिमूव कर देना है
और फिर उसके बाद आपने इसमें इंटरेक्टिव फिल के ज़रिए आपने 2 कलर स्कीम इसमें देनी है, जिसमें लाइट ब्लू और उसके बाद डार्क ब्लू हम यहाँ पे दे रहे हैं। डार्क ब्लू ऑलरेडी हमारे पास है, इंटरेक्टिव फिल पे आते हैं, इसको हम यहाँ पे इस तरह से अप्लाई करते हैं। और उसके बाद वाइट जो पॉइंट है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ये वाला कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। पिक टूल पे क्लिक करना है और कोने पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ आपने इसको इस तरह से फिर रिसाइज करना है और राइट क्लिक करके इसकी आपने कॉपी क्रिएट कर लेनी है। और इसका रुख ऊपर से आप यहाँ पे कर लेंगे मिरर वर्टिकल, और उसके बाद कीबोर्ड से F4 प्रेस करते हैं तो ये देखिए आपके पास इस तरह से एक बटन भी क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर हम TS लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद आपने इस जगह पे आना है और यहाँ पे आपने T टाइप करना है। T टाइप करने के बाद यहाँ पे जो फाउंड हम इसको देने वाले हैं वो न्यू टाइम्स रोमन देने वाले हैं, ये वाला फाउंड। और उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी आप कॉपी क्रिएट करें और उसके बाद डबल क्लिक करें, फिर उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट के साथ S टाइप कर लेंगे, ये आपके पास यहाँ पे ऐसे शेप में लिखा जाएगा। शिफ्ट के साथ इसको हम यहाँ पे रिसाइज करते हैं और उसके बाद यहाँ पे लेके आना है इसको, और इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है। F2 प्रेस करते हैं और इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और C प्रेस करेंगे ताकि ये सेंटर में आ जाए। अब उसके बाद आपने इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका साइज़ आप बढ़ा भी सकते हैं और आपने यहाँ पे इसको कर लेना है नो फिल, तो इसके अंदर कलर रिमूव हो जाएगा। अब किसी भी कलर के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपके पास शेप बन जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने टूल बॉक्स से स्मार्ट फिल टूल का यूज़ करेंगे। जैसे आप स्मार्ट फिल पे आप क्लिक करते हैं, ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया, फिर यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर लिया, और उसके फिर आपने क्या करना है कि इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन को रिमूव कर देना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसमें कोई भी कलर फिल करना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट के मैं रेड कलर इसमें फिल करना चाह रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसमें मैंने रेड कलर फिल कर दिया, और फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसमें मैंने रेड कलर फिल कर दिया, तो आपके पास इस तरह से ये शेप बन गई। और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसमें ब्लैक कलर फिल कर देना है ऐसे। तो अब ऐसे लग रहा है कि एस इसके अंदर से होके आ रहा है, तो राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन रिमूव करते हैं और उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी भी आउटलाइन को रिमूव कर देते हैं, तो आपके पास इस तरह की एक शेप क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे ये रेड कलर नज़र आ रहा है, ये रेड आउटलाइन नज़र आ रही है, तो डबल क्लिक करें, इसी पॉइंट को आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप बाहर की तरफ इस तरह से मूव कर दें ऐसे, या इसको उठाकर आपने बाहर की तरफ लेके आने। इन तमाम पॉइंट्स को आप सेलेक्ट कर लें बेशक, और इसको एक लाइन की शक्ल आप दे सकते हैं, और इसको उठाकर आपने इस तरह से मूव कर देना है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको उठाकर हमने एक तरफ मूव कर देना है और पिक टूल पे क्लिक करते हैं। देखिए हमारे पास ये बिल्कुल 100% ये दुरुस्त बन चुका है। अब इसी को हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके आपने इसको इस तरफ लेके आना है, उसके बाद शिफ्ट के साथ आपने इसका साइज़ इस तरह से बड़ा कर देना है। अगर आप वाइट कलर यहाँ पे फिल करना चाहते हैं तो वाइट कलर भी आप इसके साथ फिल कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट एंड लेफ्ट क्लिक करेंगे, इसमें भी आप वाइट कलर फिल कर सकते हैं। और फिर तमाम ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से Ctrl+G प्रेस करें ताकि ये ग्रुप हो जाए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पे हम डबल क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे कोई भी लाइट सा कलर से फिल कर लें, जैसे मैंने ये वाला कर लिया। और उसके बाद फिर आपने सब्जेक्ट पे क्लिक किया, ग्रुप करने के बाद कीबोर्ड से P का बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो इफेक्ट अप्लाई करना है इंटरेक्टिव फिल पे आप क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद ऊपर टॉप पे आपको ये वाली ऑप्शन नज़र आ रही है इलिप्टिकल फाउंटेन फिल, यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसको हम इस तरह से बड़ा कर लेते हैं ताकि दरमियान में वाइट कलर आपको यहाँ पे वाज़िया तौर पे नज़र आए। और उसके बाद फिर लास्ट में आपने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन को रिमूव करेंगे, तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट F2 प्रेस करेंगे और ये देखिए आपके पास इस तरह से ये डिज़ाइन तैयार हो चुका है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि कोरल ड्रा के अंदर किस तरह से आप शेप का यूज़ करते हुए लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।